पंजीरी। दूसरा ये भी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ कि हाँ नहीं, अगर बर्थ दी है तो फिर उसके बाद ही आप खाएं, या फिर कोई एक कमर का दर्द है किसी एज में तो फिर जाके खाएं। हालांकि जब मेरी और आपकी बात हुई तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ यंग गर्ल्स शुड आल्सो स्टार्ट ईटिंग इट, ताकि बाद में स्ट्रेंथ हो। इस पे अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? उसकी रीज़न हमारा लाइफस्टाइल, एक तो हमारे यहाँ फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है बहुत ज़्यादा, फिर हमारी जो डाइट है वो वैसी नहीं रही। हम बाहर से जो आने वाली डाइट है वो खा के बहुत खुश होते हैं, हमारी अपनी चीज़ें, और फिर हम ऊपर से मल्टीविटामिन फाँक रहे होते हैं, क्योंकि जो मल्टीविटामिन एक्चुअली है वो हम लेते नहीं हैं, वो जो जाके डायरेक्ट गट में जाके आपके ब्लड को ताकत दे सकती है, वो ये है कि उसमें मखाने भी हों, गोंद भी हो, और वो एक ख़ास वक्त के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सिखा दिया। ऐसा नहीं है, बुज़ुर्गों ने गलत नहीं सिखाया, बिल्कुल ठीक सिखाया है, हम उस पर अमल नहीं करते। वो उस वक्त में ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है उस वक्त में, लेकिन अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पंजीरी का, वो आपकी नानी ने बनाई हो, दादी ने बनाई हो, आपने अपनी कोई रेसिपी से बनाई हो या बाहर से कहीं मंगवाई हो, वो ले लें तो आप, आई एम 100% श्योर, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी और हार्मोन की प्रॉब्लम्स जो इतनी हो रही हैं, जिससे सब कुछ इधर से उधर हो रहा है, आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी इमोशनल भी, वो नहीं होगी। इट इज दैट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज दैट इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ समझ रही थी अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ देती है, हार्मोन, नो, आपकी ये डेफिशिएंसीज लीड करती हैं आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपको तो मतलब चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, अकेले रहना, रोना, हर चीज़ को विक्टिमाइज करना अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एंड पंजीरी कैन एक्चुअली लीड टू अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स ऑल। या पंजीरी एक्चुअली वो, क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराएगी ना, आपकी मल्टीविटामिन है, वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई एडिटिव नहीं है, वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जो आपको कैंसर या और इस तरह की बीमारियां नहीं दे सकता। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट टुडे, नाउ, राइट नाउ, बिकॉज हम भूल गए। ओ ये भी, वो तो एक खास कौन सी दुकान होती है जहाँ से वो मिलते हैं गोंद मखाने टाइप के, क्या नाम होती है उस दुकान जो होती है, जो ड्राई फ्रूट की दुकान होती है, या उसको क्या बोलते हैं, पंसार। यस, पंसार की दुकान। क्या कितनी वो टेक्निकल नाम, बिकॉज मेरा ब्रांड है ना तो मुझे पता है पंसार। तो पंसार की ओह अच्छा, ये तो ग्रोसरी, ऐसे तो ग्रोसरी स्टोर पे जाना ही नहीं है जहाँ ये खुली चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ जाना है जहाँ पैकेट में एडिटिव्स डाल के चीज़ें हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत है। कोई बात नहीं है, शेल्फ लाइफ जो भी सही चीज़ होगी उसकी कम होती है। अच्छा, मुझे तो ये भी बड़ा होता है ना, मुझे भी होता है, सुना भी है, ओ ये फैटनिंग होती है, ये वेट पुट ऑन हो जाएगा। बिल्कुल फैटनिंग, कैसे फैटनिंग हो सकती है यार? मैं तो यही तो मैं देखिए, अच्छा अजीब बात है, अजीब लोग हैं हम, दिमाग से तो जो ऑयल पका रहे हैं वो एड टीवी पे चले जा रहे हैं, कैनोला ऑयल तो सोयाबीन ऑयल तो सूरजमुखी ऑयल, ये सब वेजिटेबल्स है ना, प्लांट है ना, तो ये जो